दोस्तों, आज आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का आज मैं समाधान करूंगा और वो समस्या है कटे फटे पुराने नोट कैसे किसी बैंक की शाखा से एक्सचेंज करवाए जा सकते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या है नियम। तो दोस्तों, थोड़ा करेंसी नोट के बारे में जान लेते हैं। 1 रुपए का जो करेंसी नोट होता है उसको भारत सरकार इशू करती है, लेकिन 2 रुपए और उससे ज्यादा का जो करेंसी नोट है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। दोस्तों, अभी मार्केट में जो है 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपए के करेंसी नोट मार्केट में अवेलेबल हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जो कटे फटे नोट हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मोटे मोटे तौर पे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वाइल नोट और एक होता है म्यूटिलेटेड नोट। स्वाइल नोट का मतलब ये होता है कि वो 2 टुकड़ों में फटा हुआ है लेकिन वो कंप्लीट है, उसका कोई पार्ट मिसिंग नहीं है। और दूसरा होता है म्यूटिलेटेड नोट। उसका मतलब ये होता है कि कोई नोट 2 से ज्यादा टुकड़ों में फटा हुआ है और उसका कुछ पार्ट मिसिंग भी है। अब बात कर लेते हैं स्टार सीरीज नोट की। दोस्तों, स्टार सीरीज के नोट कुछ नहीं होते, वो सिर्फ वो नोट होते हैं जब आरबीआई नोट की प्रिंटिंग करता है और कोई नोट रोंगली प्रिंट हो जाता है, गलत प्रिंट हो जाता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आरबीआई जो है स्टार सीरीज के नोट इशू करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगर नोट कट फट जाए तो उसको कैसे एक्सचेंज करवाया जा सकता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम क्या बोलता है। दोस्तों, कटे फटे नोट सभी बैंकों में, सभी शाखाओं में और सभी वर्किंग डे पर बदले जा सकते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम क्या बोलता है, अगर नोट 20 पीसों से कम है, 20 पीसीज, और उसकी वैल्यू जो है नोटों की वो 5,000 रुपए से कम है, तो किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से किसी भी वर्किंग डे पर काउंटर पर ही एक्सचेंज करवाए जा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कमीशन नहीं देना है दोस्तों। लेकिन अगर 20 पीस से ज्यादा है, वैल्यू 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो उस बैंक की शाखा को कमीशन दिया जाता है। वो बैंक शाखा आपसे कमीशन ले सकती है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं म्यूटिलेटेड नोट जो 2 से ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ है। अगर सिंगल लार्जेस्ट टुकड़ा जो है, अगर कोई नोट 2 से ज्यादा पीसीज में फटा हुआ है, अगर सिंगल लार्जेस्ट पीस मतलब उसका सबसे बड़ा पीस जो है वो 80% से ज्यादा है तो फुल वैल्यू मिलेगी दोस्तों। लेकिन अगर वो वैल्यू जो है वो 40 से 80% के बीच में है तो दोस्तों 50% वैल्यू मिलेगी। 40 से 80%, 50% और 40% से भी कम वैल्यू है दोस्तों, तो बैंक शाखा उसको रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगर 50 से ज्यादा बड़ा नोट है, 50 या उससे भी ज्यादा बड़ा नोट है और वो 2 टुकड़ों में फटा हुआ है और दोनों टुकड़े जो हैं 40-40% है, तब भी उसकी वैल्यू जो है दोस्तों फुल वैल्यू मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नकली नोट। अगर किसी सिंगल ट्रांजैक्शन में 4 तक नोट अगर निकले हैं नकली तो बैंक शाखा एफआईआर नहीं करेगी। लेकिन 5 या 5 से ज्यादा नोट एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन में निकले हैं तो दोस्तों बैंक का नोडल ऑफिसर एफआईआर कटवाएगा। यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओम बिताय नमः।